नमस्ते साथियों, एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल बाबू जोशी नलके में। साथियों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर हम हमारी गाय का जो जेर गिर जाता है उसके बाद की जो सफाई है बच्चेदानी की यूट्रस की, वो किस प्रकार से करें। क्योंकि सिर्फ जेर गिरने भर से हमारी गाय का जो बच्चादानी है, जो यूट्रस है, उसकी साफ सफाई अच्छे से नहीं होती है। उसके बाद भी जो बच्चेदानी में मेला रह जाता है उसकी सफाई करना भी बेहद आवश्यक है, ताकि हमारी जो गाय है वह समय पर हीट पर आ सके और दूध का उत्पादन है वह भी अच्छा खासा इंक्रीज कर सके। क्योंकि अगर बच्चेदानी की सफाई सही से नहीं हो पाई ना, तो फिर दूध भी हमारा जो पशु है वो पूरा नहीं देगा जितना कि पशु की क्षमता है। तो वह जो गाय आप देख पा रहे हो जो बैठी हुई है अभी, इस गाय ने कल है वो जेर गिराई थी, और जेर गिराने के लिए जो काढ़ा यूज किया जाता है वह भी मैंने आपको बताया था और प्रैक्टिकली करके भी दिखाया था। वह वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा, आप देख लेना। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खास तौर से मेला छंटाई के बारे में, ताकि एकदम बच्चादानी साफ होगी। तो जैसे ही आप अपने पशु को संपूर्ण आहार खिलाएंगे, यानी शुरुआत में बच्चा देने के बाद तकरीबन 5-6 दिनों तक तो आपको अपनी गाय को संतुलित पशु आहार नहीं खिलाना है, क्योंकि वह उस समय पचा नहीं पाता है पशु, और पशु को एनर्जी की भी ज़रूरत रहती है। तो एनर्जी की पूर्ति के लिए जो आप काढ़ा देते हैं जेर गिराने के लिए और साथ ही साथ एनर्जी के लिए, गुड़ वाला, मेथी वाला, अजवाइन वाला, उस काढ़े को तो आपको जारी रखना ही रखना है, जो मैंने कल की वीडियो में बताया भी था। आज और बता देता हूँ। देखिए, 200 ग्राम आपको गुड़ लेना है, 200 ग्राम ही आपको मेथी लेना है, और साथ ही साथ 50 ग्राम आपको अजवाइन लेना है। ये तीनों चीज़ें हैं ना, इनको आप अच्छे से मिक्सअप करें और 2 लीटर पानी के अंदर उबाल लें। जब पानी आपका 1.5 लीटर या 1.25 लीटर तक रह जाए, उस पानी को आप अपने पशु को पिला दें। इससे पशु में एनर्जी भी आएगी, साथ ही साथ पशु जेर भी समय पर गिरा देगा। अब इसके बाद देखिए, जो मेला छंटाई है वह तकरीबन पशुपालक भाई कहते हैं कि जो हमारा पशु है वो जो हल्का हल्का जेर है वो गिराता रहता है 15 दिन 10 दिन तक, तो वह गिराना अच्छा रहता है। अगर वह नहीं गिराई तो समस्या है फिर, क्योंकि वह अगर गिरा देगा तो यूट्रस की सफाई अच्छे से हो पाएगी। इसके लिए आपको देखिए अलग से क्या करना है। यह जो काढ़ा है यह तो आपको देना ही देना है। इस काढ़े के अंदर कुछ और भी आपको मिक्सअप करना है। वह क्या करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, शुरुआत के जो 5 दिन है ना, उसमें तो आपको ये 3 चीज़ें देनी है, मेथी, गुड़ और अजवाइन। और इसके साथ साथ आप सूखी तूड़ी खिलाते रहते हैं, हरा चारा इसमें आपको नहीं देना है। और अगर आपका पशु सूखी तूड़ी बिल्कुल भी नहीं खा रहा है तो थोड़ा बहुत हरा चारा भी आप मिक्सअप कर सकते हैं अपने पशु के फीड के अंदर। लेकिन आपको जो संतुलित आहार देना है उसमें आप सिर्फ खली दे सकते हैं, और खली भी आप या तो बिनोला की खली दें या फिर सरसों की खली दें। जिस खली की तासीर थोड़ी गर्म रहे वह खली खिलाएं आप, ताकि पशु का जो यूट्रस है ना उसकी सफाई में मदद मिल सके खली के द्वारा भी। बाकी देखिए, आप जो आहार शुरू करें, क्योंकि पशुपालक भाई एक गलती कर देते हैं, ज़्यादा दूध पाने के लिए जैसे ही पशु बच्चा देता है उसके तुरंत बाद से ही पशुपालक भाई चाहता है कि हमारी जो गाय है वो फुल दूध दे। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। आपको अपने पशु को पीक पर लाने के लिए थोड़ा मेहनत करना होगा और धीरे धीरे से उसका जो आहार है वह बढ़ाना है। अचानक से आपको अपने पशु का आहार बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है, यह ध्यान रखें। अगर आप अचानक से उसको कुछ खिला देंगे ज़्यादा, जैसे गेहूं का आटा खिला दिया या बाजरे का आटा खिला दिया शुरुआत में ही, तो पाचन तंत्र है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, पशु के दस्त लग सकते हैं या कब्ज हो सकता है, या फिर पशु खाने में भी आगे आनाकानी कर देगा। और अगर शुरुआत के 15 से 20 दिनों में आपका पशु बीमार हो गया ना, तो फिर समस्या आएगी। न तो आपका पशु प्रॉपर दूध दे पाएगा, न समय पर हीट में आएगा, और न ही गाभिन ठहरेगा। तो ये ध्यान रखें, शुरुआत में आप अपने पशु को कम खिलाएं बच्चा देने के बाद। अब देखिए, 5-6 दिनों तक तो आपको ये काढ़ा देना ही देना है। उसके बाद इसी काढ़े के अंदर आपको 20 ग्राम हल्दी यूज़ करनी है, 20 ग्राम हल्दी डालनी है। साथ ही साथ आपको 50 ग्राम अजवाइन डालनी है। और इसके अलावा जो आप गुड़ दे रहे हो, जो मेथी दे रहे हो, उसके अंदर ही ये चीज़ें हल्दी और अजवाइन ऐड करनी है। इसके अलावा आपको सौंठ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सौंठ आप 30 ग्राम यूज़ करें। सौंठ नहीं है तो अदरक है वो 50 ग्राम आप ऐड करें इस काढ़े के अंदर, और वह आप उस गुड़ वाले पानी के अंदर मिक्सअप करें, गर्म करें अच्छे से इन 500 चीज़ों को, और उसके बाद अपने पशु को प्रॉपर 10 से 15 दिनों तक पिलाते रहें। अब साथियों, ये 10 से 15 दिन तक पिलाने से जो पशु की जो छंटाई है मेले की वो अच्छे से हो पाएगी। इसके अलावा हल्दी और जो आप अजवाइन और जो आप सौंठ दे रहे हो ना, अब आप जो पहले दे रहे थे, यानी जो आप अजवाइन
और जो गुड़ और जो मेथी दे रहे थे ना, वह आपको जारी रखनी है। हल्दी और सौंठ वाला जो फॉर्मूला है वो आपको 10 से 15 दिनों तक खिलाना है। बाकी जो मेथी वाला फॉर्मूला है, मेथी गुड़ और अजवाइन वाला, वह आपको जारी रखना है 1 महीने तक, कम से कम 1 महीने तक जारी रखेंगे, तब जाकर के आपका पशु तकरीबन 10 किलोग्राम गुड़ खा पाएगा, 10 किलोग्राम ही मेथी खा पाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी वजह से, ये खाने से ही आपके पशु में ताकत आएगी, एनर्जी आएगी, आपका पशु है वो दूध इंक्रीज कर पाएगा। तो मेला छंटाई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये काढ़ा, साथ ही साथ दूध का उत्पादन भी बढ़ाएगा और शुरुआत में पशु में किसी भी प्रकार का रोग भी नहीं आएगा। और शुरुआती तौर पर अगर आपका पशु स्वस्थ रह गया ना, तो फिर मान के चलो पूरा साल अच्छे से निकलेगा पशु का, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आई होप आज का यह वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, और कल का जो वीडियो था वह अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के एंड में लगा दूंगा, एंड स्क्रीन पर आप देख लेना। उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि कैसे डिलीवरी करवाते हैं, कैसे हम जेर आसानी से गिरवा सकते हैं, पूरा प्रैक्टिकली। जय हिंद।